Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about pressure sore. So let's start our topic. देखिए, अब प्रेशर सोर जो होता है ये क्या होता है? जो हमारे बॉडी के कुछ ऐसे जो पार्ट होते हैं जो नीचे सरफेस के साथ लगते हैं जब, तो उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, ठीक है? देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ओके? अब इसके जो ये जो सरफेस है जब इसकी नीचे बॉडी के जो पार्ट हैं सरफेस के साथ लगेंगे, ठीक है? उनके ऊपर जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर आने की वजह से जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक जो बॉडी होगी, बॉडी के जो वहाँ पे जो है इस्कीमिया होगा, ठीक है? जब इस्कीमिया होगा क्योंकि वहाँ यहाँ से प्रेशर आ रहा है, नीचे से प्रेशर आएगा तो ब्लड की सप्लाई सही से नहीं होगी। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे हमारे पास जो होगा उसको इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया होने से उसको जो होगा वो जो टिश्यू होगा वो नेक्रोस हो जाएगा, ठीक है? उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। जब उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी तो उससे अल्सर बन जाएंगे, ठीक है? इसे हम कहते हैं प्रेशर सोर, और ये मोस्टली हमारे पास क्रोनिक होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है देखें। टिश्यू नेक्रोसिस, ओके, एंड अल्सरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, ओके? प्रेशर पड़ने की वजह से, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये फॉर एग्जांपल पर्सन की बॉडी है तो यहाँ पे नीचे से जब प्रेशर जब इसको पड़ेगा तो उसकी वजह से जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे जो है वो अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका जो पैथोफिजिया वो देखते हैं। तो देखें यहाँ पे इसका, अगर फॉर एग्जांपल देखें ये फॉर एग्जांपल उसकी कैपिलरीज है, ठीक है? यहाँ पे उसकी कैपिलरीज रन कर रही है। ये आप देखें यहाँ पे बॉडी सरफेस है, ठीक है? ये फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ओके? अब ये जो है, अब इसकी बॉडी जो है सरफेस जो होती है बेड के साथ उसकी जो होती है वो अटैच हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ये जो पर्सन होगा, यहाँ पे अगर इसका जो होता है यहाँ पे इसको प्रेशर जो है कैपिलरी प्रेशर से जो होता है उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है? उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कैपिलरी के प्रेशर से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो कैपिलरी रन कर रही है, ठीक है? कैपिलरी के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है? एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कैपिलरी प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो फिर क्या होगा? जब कैपिलरी प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो जो होगा कैपिलरी के अंदर जो होगा ब्लड वो नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या होगा? इस्कीमिया होगा, वहाँ पे इस्कीमिया होगा, ठीक है? जब इस्कीमिया होगा देन उसके बाद जो होगा वो जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वो जो हमारे पास टिश्यू होगा उसकी जो होगी वो नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है? नेक्रोसिस हो जाएगी, अल्सर बन जाएंगे, ओके? तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। इसकी पैथोफिजियो क्या है देखें, जब एक्सटर्नल प्रेशर बॉडी के ऊपर पड़ता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ेगा बॉडी के ऊपर, तो फिर क्या होगा? अगर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, कितना प्रेशर होता है? अगर ये हमारे पास मोर देन 30 मिलीमीटर ऑफ, ठीक है, मोर देन 30 मिलीमीटर, ठीक है, मोर देन 30 मिलीमीटर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये कैपिलरी प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है? कैपिलरी का जो होता है वो लेस देन 30 होता है। तो जब इसके प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, तो फिर क्या होगा? कैपिलरी जो होगा उसके अंदर ब्लड जो होगा वो नहीं आएगा, ठीक है? जिससे क्या होगा? इस्कीमिया होगा, और फिर उसके बाद जो होगा वो टिश्यू की डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से उसका जो होगा वो नेक्रोसिस हो जाएगी, अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक है? तो ये होता है हमारे पास प्रेशर जो सोर्स होते हैं उनका जो उनकी जो होती है पैथोफिजियो, ओके? तो अभी आप देखें इनका जो कौन सी जो हमारे पास लोकेशंस होती हैं बॉडी के ऊपर जो मोस्ट कॉमन होती हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन जो साइट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है? मोस्ट कॉमन जो साइट्स हैं, ओके? अब मोस्ट कॉमन साइट्स कौन सी हैं तो वो हम देखते हैं। तो देखें हमारे पास जो है सैक्रम, ठीक है? देखें जब भी कोई पेशेंट जो है बेड रिडन होता है, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली जो होते हैं हॉस्पिटल जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है? तो सैक्रम होगा तो सैक्रम जो होता है बेड के साथ लगा होता है, ठीक है? वहाँ से उसको जो होता है प्रेशर आता है जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे अल्सर्स बनते हैं, ओके? सैक्रम, ठीक है? और क्या होता है हमारे पास? ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है? ग्रेटर ट्रोकेंटर, ओके? अब उसके बाद इस्चियम, ओके, और हील, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। और मेलियोलस, लेटरल हो सकता है और मीडियल हो सकता है, ठीक है? और ओसिपिट, ठीक है? तो इसकी आपने एक बार पिक्चर देखनी है, ये मैं पिक्चर अपलोड नहीं कर सका यहाँ पे, ठीक है, ऐड नहीं कर सका, तो ये आपने देख लेनी है नेट से। तो देखें मोस्ट कॉमन जो साइट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी साइट्स हैं, तो वो देख ले। यहाँ पे हमारे पास सैक्रम,
ग्रेटर ट्रोकेंटर, इशियम, हील, मेलियोलस और ओसिपुट। ये बाकी भी जो होती हैं बॉडी के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे अल्सर्स बन सकते हैं, प्रेशर सोर जो होते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो साइट्स हैं ये आपने याद रखनी है, नहीं बोलनी। अब इसका जो इंसिडेंस है वो कितना है, तो ठीक है, इंसिडेंस इसका कितना है, ठीक है, जनरली सीन इन 5% हॉस्पिटलाइज पेशेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, 5% जो होते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर जो होते हैं ये प्रेशर सोर बन जाते हैं, उनका रिस्क होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें, कुछ ये तो थे हमारे पास पेशेंट जो होते हैं हॉस्पिटलाइज हों, कोई डिजीज पेशेंट हैं तो वो जो होते हैं बेड रिटन पेशेंट होते हैं तो उनको जो होते हैं प्रेशर सोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जो होती हैं और भी काजेज हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल काजेज, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी काजेज हैं, तो वो 3-4 जो इंपॉर्टेंट काजेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें देखें हमारे पास स्पाइना बिफिडा, ठीक है, एक है न्यूरोलॉजिकल काजेज, ओके। तो इसमें कौन कौन सी काजेज हैं, स्पाइना बफीडा, ओके। अब जो स्पाइना बफीडा होता है वहाँ पे जो होता है प्रेशर लगने की वजह से वहाँ जो होते हैं अल्सर्स बनते हैं, ठीक है, स्पाइना बफीडा। यहाँ स्पाइनल सर्जरी, ओके, स्पाइनल सर्जरी और सरिंजोमेलिया, ठीक है। सरिंजोमेलिया जो होता है जो होती है कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है हमारे पास, देखें यहाँ पे ये होता है, फॉर एग्जांपल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है ये देखें, ये इंटीरियर हॉर्न होता है, ओके, और ये पोस्टीरियर हॉर्न होता है। तो यहाँ पे जो होता है हमारे पास जो होती है सरिंजो मिले तो जो सेंट्रल किनार होती है उसकी डायलेशन होती है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास होता है, और यहाँ से हमारे पास होता है स्पाइनो जो थैलामिक ट्रैक होता है वो कंप्रेस होता है किसके अंदर, हमारे पास सरिंजो मेलिया के अंदर। तो ये हमारे पास जो न्यूरो का टॉपिक है तो उसमें हम इसको करेंगे स्टडी, ठीक है। तो सरिंजो मेलिया, ओके। ये अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कंडीशन है जिनके अंदर जो होता है वो प्रेशर सोर बन सकते हैं, ठीक है। और क्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरो पैथी, ओके। तो ये आपने कुछ जो न्यूरो की कंडीशन है वो याद रखनी है। अब देखें इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस जो हैं, देखें हमारे पास सबसे पहले मैं आपको इसकी जो होती हैं 4 स्टेजेस होती हैं। जो प्रेशर सोर है इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, 4। तो जो स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 के अंदर जस्ट जो होता है वो एरिथीमा होता है, ठीक है, जस्ट जो होता है वो एरिथमेटस होती है स्किन, ठीक है, स्किन एरिथमेटस होती है, अल्सर्स नहीं बने होते। स्टेज 1 जो होती है जस्ट, देखें एरिथमेटस स्किन होती है, ओके, एरिथमेटस। तो देखें ये हील, देखें जस्ट एरिथमेटस है, ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसकी जो स्किन है वो यहाँ से रिमूव नहीं हो रही होती, जस्ट जो होती है वो एरिथीमा होता है, रेडनेस होती है, ये होती है स्टेज 1। अब जो स्टेज 2 होती है, स्टेज 2 में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास जो होते हैं अल्सर्स बनते हैं, ठीक है, ब्रीच आती है स्किन के ऊपर, और ये जो होती है हमारे पास इन्वॉल्व कर लेते हैं स्किन में एपिडर्मस और एपिडर्मस को, ठीक है, एपिडर्मस और डर्मस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, डर्मस और एपिडर्मस को इन्वॉल्व करते हैं। और हमारे पास देखें, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, स्टेज 2 में डर्मस और एपिडर्मस इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अब जो स्टेज, ये देखें ये हमारे पास अल्सर बना हुआ, ठीक है, अल्सर जिसमें डर्मस और एपिडर्मस होते हैं इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 के अंदर डर्मस, एपिडर्मस, डर्मस और जो सब कुटेनियस टिश्यू होता है, सब कुटेनियस जो टिश्यू होता है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखें डर्मस एपिडर्मस, ये जो हमारे पास अल्सर बना हुआ है इसमें डर्मस एपिडर्मस और हमारे पास जो सब कुटेनियस टिश्यू होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो स्टेज 4 होती है, स्टेज 4 होती है इसकी जो हमारे पास स्पेशल सोर की है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास स्किन कंप्लीट, इसमें एपिडर्मस, डर्मस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, और उसके बाद अंडरलाइन हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक बोन हो गया, नर्व होगी, जो वेसल्स होगी, उनको भी अगर इन्वॉल्व कर ले तो हम कहते हैं स्टेज 4 जो है प्रेशर सोर क्या है, स्टेज 4, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, जो हमारे पास स्टेज 1 है, ठीक है, तो स्टेज 1 में जस्ट रेडनेस होती है। स्टेज 2 में जो होता है हमारे पास अल्सर बनते हैं, और वो जो होते हैं कहाँ तक इन्वेड किए होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं। जो स्टेज 3 होते हैं इसमें जो होता है इन्वॉल्व करते हैं अल्सर होते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू को। जो स्टेज 4 होते हैं वो जो अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक बोन, नर्व, वहाँ तक जो होते हैं हमारे पास वो इन्वेड किए होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर हम इसका जो होता है वो देखते हैं। तो स्टेज 1, ठीक है। अब ये जो स्टेज 1 है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जस्ट एरिथीमा होता है, ठीक है, एरिथीमा होता है, ओके। अब जो स्टेज 2 है, ठीक है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 को जो होता है हम कहते हैं जो है पार्शियल थिकनेस, ठीक है, पार्शियल थिकनेस अल्सर, ठीक है, पार्शियल
थिकनेस अल्सर्स। ओके, पार्शियल थिकनेस अल्सर, इसका दूसरा नेम क्या है? पार्शियल थिकनेस अल्सर। इसमें जो होता है डर्मस और एपिडर्मस, ठीक है, डर्मस और एपिडर्मस इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? डर्मस एपिडर्मस प्लस डर्मस इन्वॉल्व होगी। ओके, अब जो स्टेज 2 है, ठीक है, स्टेज 2 जो है इसे हम कहते हैं पार्शियल थिकनेस अल्सर। ओके, इसका एक और नेम भी है, इसे हम कहते हैं लेट लेट सुपरफिशियल अल्सर, और इसका जो सेकंड नेम है, ठीक है, लेट सुपरफिशियल अल्सर। ओके, तो ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास स्टेज 2। अब जो स्टेज 3 है इसे हम कहते हैं, ये जो होता है फुल थिकनेस, इसमें क्या होता है, जो कंप्लीट स्किन और सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है वो इन्वॉल्व होता है, बट जो अंडरलाइन जो फेशिया होता है, यहाँ पे जो फेशिया होता है वो इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, ये फेशिया को इन्वॉल्व नहीं करते। ओके, तो इसको हम कहते हैं फुल थिकनेस जो होती है हमारे पास स्किन लॉस, ठीक है, फुल थिकनेस स्किन लॉस। ओके, अब इसकी जो होती है हमारे पास जो होता है, इसे हम सेकंड नेम क्या है इसका, और डीप अल्सर, अर्ली डीप अल्सर, ठीक है, अर्ली डीप अल्सर। ओके, अर्ली डीप अल्सर। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब जो होता है इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? एपिडर्मस, एपिडर्मस प्लस डर्मिस प्लस हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेज 4 है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फुल थिकनेस स्किन लॉस और लेट अल्सर, ठीक है, लेट डीप अल्सर, फुल थिकनेस स्किन लॉस। ओके, और हमारे पास लेट डीप अल्सर। ओके, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास स्टेज 3 के, ठीक है, स्टेज 3 के प्लस हमारे पास जो होते हैं, स्टेज 3 में क्या आता है? एपिडर्मस, डर्मस, सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लस हमारे पास अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन हो गया, हमारे पास नर्व हो गया, नर्व हो गया, ठीक है, तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो देखें, जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 का जो होता है सेकंड नेम क्या है? अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, ठीक है, अर्ली सुपरफिशियल अल्सर। ओके, अब देखें, स्टेज 1 को क्या कहते हैं? अर्ली सुपरफिशियल अल्सर। स्टेज 2 को हम क्या कहते हैं? लेट सुपरफिशियल अल्सर, ठीक है, और स्टेज 3 को अर्ली डीप अल्सर, ठीक है, अर्ली डीप अल्सर, और स्टेज 4 को लेट डीप अल्सर। तो ये भी इनके नेम है, ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट जो है हमने इसका जो था ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो ये थे हमारे पास स्टेजेस थी। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखें, ट्रीटमेंट देखते हैं इनका। सबसे पहले देखें मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। ओके, अभी आप देखें हमारे पास इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जो प्रेशर सोर्स है इनको प्रिवेंशन इसका क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन। तो इनका जो प्रिवेंशन है वो हम किस तरह कर सकते हैं? गुड जो स्किन केयर, अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है उसका जो स्किन केयर है वो हमारे पास अच्छा होना, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, गुड स्किन केयर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। हम उसका जो स्किन है उसकी जो होती है वो केयर करें, लाइक उसकी जो होती है उसको पेशेंट है उसकी जो होती है पोजीशन को चेंज करना, ठीक है, उसको जो होता है स्टेराइज जो होती है उसकी हाइजीन को मेनटेन करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, गुड स्किन केयर। ओके, अब ये तो हमारे पास हो गया इसके प्रिवेंशन में। और क्या हो सकता है? जो होते हैं ना कुछ प्रेशर डिस्पर्शन कुशंस होते हैं, ठीक है, जो बेड होते हैं ना उसके नीचे कुशंस लगे होते हैं और वो जो प्रेशर होता है ना उसको डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है जो प्रेशर होता है वहाँ पे एक पॉइंट पे जो होता है प्रेशर नहीं लगता, जिसकी वजह से हमारे पास जो होती है वो जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहती है, एस्कीमिया नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कुशन या फोम होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेशर डिस्पर्शन कुशन, ठीक है, यूज़ करते हैं प्रेशर डिस्पर्शन कुशन, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये प्रेशर को डिस्पर्स कर देते हैं जिससे जो होता है इस्कीमिया जो होता है वो नहीं होता और हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेशर सोर को। ओके, और क्या हो सकता है हमारे पास? कुछ जो होते हैं ना लो एयर लॉस या फ्लूइड जो हमारे पास फ्लूइडिसाइड बेड होते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं हमारे पास लो एयर लॉस, ठीक है, या हमारे पास एंड एयर फ्लूइडिसाइड बेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भी हमारे पास प्रिवेंट करते हैं प्रेशर सोर्स से, ठीक है। अब देखें, अब ये तो था हमारे पास इनका प्रिवेंशन। अब इनको जो होता है, अब अगर तो पेशेंट जो है बेड रिडन है, ठीक है, बेड रिडन,
ओके। बेड बाउंड फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है। अब अगर कोई पेशेंट है वो बेड बाउंड है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है टर्न करेंगे एवरी 2 आवर, ठीक है। पेशेंट शुड टर्न एट लीस्ट एवरी 2 आवर, ठीक है। हर 2 घंटे बाद हमने पेशेंट को जो होता है उसकी जो होती है वो टर्न करना है, उसकी जो बॉडी की पोजीशन है उसको चेंज करना, ठीक है। बट अगर पेशेंट जो है वो व्हील चेयर पे, ठीक है, व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है, व्हील चेयर, ओके। अगर कोई पेशेंट जो है वो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास पेशेंट जो होगा अपनी जो सीट जो होगा उससे लिफ्ट होगा, ठीक है, उसे थोड़ा 10 मिनट बाद 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने रखना 10 सेकंड, 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये भी अपने पॉइंट याद रखना है, पेशेंट शुड लिफ्ट, ओके, देमसेल्फ ऑफ चेयर सीट, ठीक है, फॉर एवरी 10 सेकंड, फॉर 10 मिनट्स, ओके। पेशेंट जो अगर तो वो जो व्हील चेयर बाउंड कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो हर 10 मिनट बाद खुद को जो होगा वो लिफ्ट करेगा सीट से, जो होगा 10 मिनट के बाद 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना। ये था हमारे पास इनका प्रिवेंशन। अब जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखें, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, ओके। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे पास जो वाउंड होता है, जो अल्सर होता है, उसको उसकी हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसको जो होता है हम ड्राई नहीं होने देते उसकी जो वाउंड को। अगर तो वो जो वाउंड है, ठीक है, उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से जो होता है वो ट्रीट हो जाए तो फिर हम सर्जी की तरफ नहीं जाते। बट अगर वो जो होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है हमारे पास हो जाए फेल, ओके, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ओके। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो देखें जो सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो वो हम करते हैं उसको डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिब्रॉयडमेंट। अगर कोई उधर नेक्रोटिक टिश्यू है हमारे पास जो होते हैं उसको हमने डिब्राइड करना है, उसको रिमूव करना है, उसको हम ठीक है, इसे हम कहते हैं डिब्राइडमेंट, ठीक है। या हम कर सकते हैं उसके जो होते हैं, जो हम वहाँ पे जो होता है जब रिमूव करते हैं वहाँ से अल्सर जो होता है उसको रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे जो होता है हमारे पास उसको फिल करने के लिए हम फ्लैप भी लगाते हैं, ठीक है, और हम फ्लैप क्लोजर भी करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना, फ्लैप क्लोजर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास कौन सा स्किन का जो होता है हम फ्लैप लेते हैं, तो ये आपने यहाँ पे एमसीक्यूज है, ठीक है। तो वो जो होता है हम यूज़ करते हैं प्रेशर सोर के लिए एक्सटेंसर फेशिया जो लाटा होता है, ठीक है, फ्लैप लेते हैं, ठीक, कौन सा, एक्सटेंसर सरफेस है, ठीक है, एक्सटेंसर फेशिया लाटा फ्लैप, ओके, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास कौन सी नर्व साथ होगी, विद लेटरल लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, नर्व ऑफ थाई। तो अगर हमें फ्लैप चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जो अल्सर्स है वहाँ पे उसको हमने मतलब डिब्राइडमेंट की है, अब हमने फ्लैप लगाना है, ठीक है। तो हम कौन सा फ्लैप यूज़ करेंगे, एक्सटेंसर फेशिया लाटा जो होगा वो फ्लैप यूज़ करेंगे, और उसमें जो नर्व होगी वो कौन सी, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। एक हमारे पास ट्रीटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ठीक है, वैक्यूम, ओके, वैक्यूम असिस्टेड, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। इसका जो इसे हम जो होता है हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर वाउंड थेरापी, आल्सो नोन एज नेगेटिव प्रेशर वाउंड थेरापी। अब इसमें क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वाउंड है, तो हम जो होता है कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वाउंड है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम जो होगा वो करेंगे, उसके ऊपर हम जो होगा वाउंड है तो उसको जो होगा सील्ड, हम जो है सील ड्रेसिंग करेंगे। हमारे पास होती है स्पेशल स्पेशल एक सील्ड ड्रेसिंग होती है, ठीक है, हमने वो ड्रेसिंग कर देनी होती है, स्पेशल सील ड्रेसिंग, ठीक है। जब हम ड्रेसिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, ड्रेसिंग करने के बाद हम जो होगा उधर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेंगे, -125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम जो होगा उधर नेगेटिव हम करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है।
ठीक है। नेगेटिव प्रेशर वहाँ जनरेट कर देंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्सर था, वहाँ पे हमने जो था वहाँ पे ऊपर जो होती है हमने वो जो होती है सील कर दिया उसको किसी ड्रेसिंग से, ठीक है। अब ड्रेसिंग है उसके अंदर हम नीचे जो होता है वहाँ पे हमने प्रेशर जनरेट कर दिया नेगेटिव प्रेशर, और कितना प्रेशर, -125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर वाउंड थेरेपी। इससे क्या होगा, ब्लड जो होगा यहाँ पे जो होगा वो ब्लड नेगेटिव प्रेशर की वजह से यहाँ से जो होगा वो ब्लड सप्लाई जो होगी वो बहाल हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास जो वाउंड होगा, ये जो अल्सर होगा ये हील हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट इसकी जो होती है कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। जो हमारे पास नेगेटिव प्रेशर वाउंड थेरेपी है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है तो वो हम देख लें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो वो आप देखें इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं इसके, तो वो आपने याद रखना, अगर किसी को मेलिग्नेंसी है, ठीक ठीक है, तो फिर हम जो है ये प्रोसीजर नहीं करते। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, मेलिग्नेंसी वाले पेशेंट होंगे, अगर पेशेंट होगा ऑस्टियोमाइलिटिस वाला है, ऑस्टियोमाइलिटिस वाला है, और वो अनट्रीटेड पेशेंट है, अब इसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो फिर भी हम जो था ये यूज़ नहीं करते। तो ये भी आपने याद रखना है। या किसी को फिस्टूला है तो ये भी हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। या नेक्रोटिक, वहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू रह गया, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो फिर भी हमारे पास जो था ऑप्शन जो था हम ये इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जो हमारे पास जो हमारे पास नेगेटिव प्रेशर थेरापी की होती हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देख लें, हमने जो है हमारे पास आज हमने किया प्रेशर सो, ठीक है। अब इसकी जो होती है पैथोफिजियो क्या होती है, तो ये होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कैपिलरी प्रेशर से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है इस्कीमिया होता है और नेक्रोसिस होती है, अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स हैं सैक्रम, ग्रेटर ट्रोंकेटर, और हमारे पास जो होता है इस्चियम, हील, मिलियोलस और ओसिपुट, ओके। अब जनरली जो होता है 5% जो होते हैं हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये प्रेशर सोर हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल काजेज क्या है, स्पाइना बिफिडा हो सकती है, स्पाइनल सर्जरी, सिरिंजोमेलिया या डायबिटिक न्यूरोपैथी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 में जस्ट एरिथीमा होता है, स्टेज 2 में क्या होता है एपिडर्मिस और डर्मिस जो होती है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, अल्सर जो होता है इन्वॉल्व करता है, स्टेज 3 में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। स्टेज 4 में जो अंडरलाइंग हमारे पास जो नर्व या हमारे पास जो बोन वेसल्स होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, ओके। अब जो स्टेज 1 है इसे हम कहते हैं अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, स्टेज 2 को हम कहते हैं लेट सुपरफिशियल अल्सर, और स्टेज 3 को हम कहते हैं अर्ली डीप अल्सर, ओके। और स्टेज 4 को हम क्या कहते हैं, लेट डीप अल्सर्स। मैनेजमेंट क्या है, पहले हम इनकी प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन जो होती है, पेशेंट अगर हमारे पास कोई भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो उनके हम प्रिवेंशन किस तरह करते हैं, या बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, गुड स्किन केयर देते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद प्रेशर जो होती है डिस्पर्शन कुशन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अगर बेड रिडन पेशेंट है तो हमने जो होता है एवरी 2 आवर उनको जो साइड को चेंज करना होता है, ठीक है। अगर जो पेशेंट है हमारे पास बेड रिडन पेशेंट, तो एवरी 2 आवर में साइड को चेंज करना होता है। अगर व्हील चेयर पेशेंट है तो हर 10 मिनट बाद वो 10 सेकंड के लिए अपनी जो सीट से वो लिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो क्या है, अगर वो फेल हो जाती है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, फ्लैप क्लोजर, ठीक है, और वैक्यूम असिस्टेंट हमारे पास क्लोजर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। ये था हमारे पास प्रेशर सो। थैंक यू सो मच।